हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोगेमी इन पैरामीशियम। ये आपके बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था पैरामीशियम के बारे में, और पैरामीशियम से रिलेटेड हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि पैरामीशियम की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में भी हम कवर कर चुके हैं। पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक था उसके अंदर हमने कॉन्जुगेशन को कवर किया। बाइनरी फिजन के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको भी हमने कवर कर लिया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एंडोमिक्सिस को कवर किया, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑटोगेमी के बारे में। ये जो पैरामीशियम में ऑटोगेमी होता है, एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में, कई बार 3.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं कि पैरामीशियम में ऑटोगेमी कैसे होती है। और बेसिकली एंडोमिक्सिस हो या ऑटोगेमी हो, ये जो है पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हेडिंग डाल लीजिए ऑटोगेमी। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यह भी कॉन्जुगेशन के समान, जैसे आपने कॉन्जुगेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था, तो ये भी कॉन्जुगेशन के समान ही एक प्रकार का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की क्रिया है, किंतु इसमें केवल एक ही एनिमल के 2 माइक्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, जिसमें कि निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब हमें इन घटनाओं को पॉइंट वाइज नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में भी हम इसको लिख सकें। सबसे पहले क्या होता है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, यानी कि बड़े वाला न्यूक्लियस, जैसा कि आप लोगों को पता है पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि पैरामीशियम में 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो बड़े वाला न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है छोटे वाला न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये बढ़कर के एक बहुत ही बड़ी इरेगुलर यानी कि अनियमित स्ट्रक्चर बना लेता है, और बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और ये टुकड़े साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, राइट, या सिंपली हम कहें डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2nd पॉइंट में क्या होता है, दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई यानी कि जो छोटे वाला न्यूक्लियस है वो 2 बार विभाजित होता है, उसमें 2 बार डिवीजन होता है, जिससे कि टोटल 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 3rd पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से कुछ डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और बचे हुए जो न्यूक्लियस है वो तीसरी बार विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, 2 केंद्रकों को छोड़ करके अन्य सभी केंद्रक यानी कि 2 न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी बचे हुए जितने भी न्यूक्लियस है वो सब के सब डीजनरेट हो जाते हैं, या आप सिंपली कहें डैमेज हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसमें से एक जो होता है वो मेल, दूसरा फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहलाता है, राइट। नंबर 5 पॉइंट में आप लोग नोट डाउन करेंगे, दोनों गैमेट केंद्रक कोशिका मुख के समीप साइटोप्लाज्म में बने उभारों में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि मेल और फीमेल जो पूर्व केंद्रक होते हैं, जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों के दोनों कोशिका मुख के समीप साइटोप्लाज्म में बने जो उभार होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन बन जाता है जिसमें ये दोनों के दोनों मेल और फीमेल जो प्रो न्यूक्लियस है वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं, और ये आपस में यहाँ पर इनका हो जाता है फ्यूजन, राइट। फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। यही चीजें यहाँ पर भी मेंशन की गई है। यहाँ पर दोनों के दोनों केंद्रकों का सम्मेकित होकर यानी फ्यूज होकर के सिनकैरियन या फिर जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट में हम लोग नोट डाउन करेंगे, जाइगोट केंद्रक जो होता है वो 2 बार डिवाइड होता है, उसमें 2 बार डिवीजन होता है और वो विभाजित होता है, और फल स्वरूप यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 2 माइक्रो और 2 मैक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं। यानी कि केंद्रक के 2 बार विभाजित होने से यहाँ पर 4 केंद्रक बनते हैं, जिसमें से 2 मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट आपको नोट डाउन करना है, अब जंतु के माइक्रो न्यूक्लियस फिर दोबारा से विभाजित होते हैं, साथ ही जंतु का शरीर भी 2 भागों में बंट जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऑटोगेमी की क्रिया में 2 डॉटर पैरामीशियम बनती हैं। आइए स्टूडेंट डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो डायग्राम ए के अंदर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे ये है मैक्रो न्यूक्लियस यानी कि बड़े वाला न्यूक्लियस, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और फैल जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर बाद में डिवाइड होकर के इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, राइट, बिखर जाता है साइटोप्लाज्म में। इसके बाद ये जो छोटे वाला माइक्रो न्यूक्लियस है, इसमें जो है फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होता है जिससे कि 2 से 4 बन जाता है, फिर 4 से 8, सेकेंड जाइगोटिक डिवीजन के बाद ये जो है टोटल 8 माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं।
इसके बाद आप लोग देखेंगे डायग्राम नंबर 4 में, तो आपको यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक कोन दिखाई देगा और यहाँ पर ये जो टोटल आपको 8 माइक्रोन्यूक्लियाई दिखाई दे रहे थे, इसमें से 2 को छोड़ करके 6 जो है डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट यानी कि डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो लिखा है यहाँ पर 8 माइक्रोन्यूक्लियाई इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं और जो ये बड़ा वाला है मैक्रोन्यूक्लियस वो स्वेल्स अप यानी कि वो जो है फूल जाता है, फैल जाता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पर एनी 2 माइक्रोन्यूक्लियाई एंटर प्रोटोप्लाज्मिक कोन। अब इन 8 में से 2 जो है प्रोटोप्लाज्मिक कोन के अंदर एंटर करते हैं और रिमेनिंग यानी कि बचे हुए 6 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट ये जो मेल और फीमेल जो माइक्रोन्यूक्लियाई है इनका आपस में हो जाता है फ्यूजन, राइट। यहाँ पर बड़े वाला जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो एकदम स्नेक लाइक दिखाई दे रहा होगा, एकदम पूरी तरह से बिखर करके साइटोप्लाज्म में सांप की तरह इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद डायग्राम ए के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर दोनों के फ्यूजन से बन जाता है जाइगोट। 2 प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सिनकैरियन यानी कि जाइगोट। मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट। अब ये जो मैक्रोन्यूक्लियस यानी जो बड़े वाला मैक्रोन्यूक्लियस है यानी कि बड़े वाला जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डीजनरेट होने लगता है, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके बाद डायग्राम एफ में आप लोग देखेंगे फर्स्ट पोस्ट जाइगोटिक डिवीजन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे इसके अंदर फर्स्ट पोस्ट जाइगोटिक डिवीजन होगा, यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से स्टूडेंट 2 जो है मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग सिंपली देखेंगे 2 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म मैक्रोन्यूक्लियाई। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियाई है इसमें डिवीजन होता है और साथ में पैरामीशियम की बॉडी भी डिवाइड हो जाती है और इस प्रकार से 1 से 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं, जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमने देखा स्टूडेंट पैरामीशियम में ऑटोगैमी के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोगैमी के सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि पैरामीशियम के अंदर अगर ऑटोगैमी की प्रक्रिया हो रही है तो इससे फायदा क्या है, इससे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है पैरामीशियम की बॉडी को। तो इसमें बना जो नया मैक्रोन्यूक्लियस जो बनता है, जो पैरामीशियम की एक्टिविटी यानी सक्रियता और वीगर ओज में वृद्धि करता है। अब आपको पता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस यानी जो बड़े वाला न्यूक्लियस है वो पैरामीशियम की बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो बहुत जरूरी है कि एक नया मैक्रोन्यूक्लियस बने, एक नई क्षमता वाला, नई कैपेसिटी वाला। तो जब पैरामीशियम के अंदर ऑटोगैमी होते हैं, एंडोमिक्सिस होते हैं या कॉन्जुगेशन होता है, तो इसमें पैरामीशियम की बॉडी में एक नया बड़ा वाला न्यूक्लियस यानी मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर पैरामीशियम के लगभग हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।